डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट 8 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ पर हमें 8 पार्ट दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखी है। हमें ये फाइंड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम इसको इक्वेशन को एस इट इज यहाँ पर लिख लेते हैं। ये पार्ट एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ हम x माइनस 2 होल क्यूब दे रखा है, इसकी हम आइडेंटिटी लगाएंगे और वो आइडेंटिटी इस प्रकार है। a ये माइनस दे रखा है, इसके लिए माइनस आएगा a माइनस बी, और ये क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी है। ए की जगह हम लिख लेते हैं x माइनस, और b की जगह हम लिखेंगे 2, और ये होल क्यूब। a हमने x माना, लिख लिए x, और ये क्यूब है, लगा लिया हमने क्यूब माइनस b हमारे पास 2 है, और ये लगा लिया हमने क्यूब माइनस 3 एसिटिस आ गया। यहाँ पर a की वैल्यू हमारे पास x है, x लिख लिया, और इसका लगाया स्क्वायर। b हमारे पास 2 है, ये लिख लिया हमने 2 प्लस 3a हमारे पास x है, x लिख लिया हमने, और b हमारे पास हमने लिया 2, ये 2, और यहाँ पर स्क्वायर है, और लगा दिया हमने स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको हम इधर लिख लेते हैं। अब एस इट इज हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ पर 2 क्यूब रह गया, तो हम किस तरह से लिख सकते हैं इसको, माइनस 2 माइनस क्यूब है तो 3 टाइम्स हम इसको लिख सकते हैं। अब 2 2 जा 4 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता। अब ये 4 को फिर इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस 2 से, तो 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस में माइनस 8 आ जाएगा, हम लिख देते हैं माइनस 8। फिर ये देखो 3x स्क्वायर है, तो 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, 3x स्क्वायर आया। अब 3x स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस 3 2 जा 6x स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर आ गया 3x। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा, तो 4 आया, ये 4 आ गया हमारे पास। अब ये 3 4 जा 12 हो जाता है, तो 3 4 जा 12, और ये x, तो 12x हो गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 3x क्यूब है, तो x क्यूब को भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। पहले x क्यूब लिख लेते हैं। अब ये जो x क्यूब है, इसको भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं, तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है x क्यूब। फिर हम 4x स्क्वायर टर्म है, तो माइनस 4x स्क्वायर। अब इधर देखते हैं हम स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है, ये है माइनस 6x स्क्वायर। तो हम इसको भी लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब ये अपने पास x वाली टर्म्स है, अब ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स लिख लिया। तो एक्स वाली है उसको भी हम
लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं तो ये प्लस की है 12x, तो ये माइनस में हो जाएगा यहाँ आने के बाद -12x। अब हमारे पास बचता है +1 एज इट इज। अब -8 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा =0 लगता है। अब देखो x³ है और ये -x³ है, एक प्लस का और एक माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो गया। -4x² + 6x², 6x² में से 4x² हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा 2x²। अब हम x वाली टर्म्स को देखते हैं, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की 12x, दोनों माइनस की है, इसीलिए ये प्लस कर लेंगे हम और साइन माइनस का होगा क्योंकि ये माइनस की है, तो 13x हो गया। अब हमारे पास बचा 1 और 8 और 1 को प्लस करेंगे हमारा +9 =0। अब देखते हैं हम यहाँ पर ये जो इक्वेशन है, देखो इसकी जो इक्वेशन है, इसकी जो पावर इक्वेशन की वो 2 है, यानी ग्रेटेस्ट पावर इसकी 2 है और ये 1 वेरिएबल में है, सिंगल वेरिएबल में है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये जो फॉर्म है वो ax² + bx + c =0 की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 2x² - 13x + 9 =0 is in the form of ax² + bx + c =0. Therefore, it is a quadratic equation. Thank you very much for watching.